इन्हीं तत्वों को जब हम अपनी पांचों उंगलियों में देखते हैं तो यहीं से हमारी पंच हस्त मुद्राएं बनती हैं। और हस्त मुद्राओं का अगर हम सही से और अच्छे से इस्तेमाल करें तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक और संतुलित रख सकते हैं। तो इन्हीं मुद्राओं के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा आपके सामने। अगर हम हाथों की बात करें, ये पांच उंगलियां हैं, इनमें जो अंगूठा है हमारा अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये पांचों तत्व हमारे हाथ में है। और इन्हीं तत्वों में जो एक तत्व को दूसरे तत्व से मिला देंगे तो वहीं से मुद्राएं बनी। तो जनरली हम सबसे पहली जो मुद्रा में बैठते हैं ये हमारी हो गई आकाश मुद्रा। जब अंगूठे और इस उंगली को हम लोग मिला देते हैं, अग्नि और वायु को मिला देंगे तो बन जाएगी हमारी ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। अंगूठा और तर्जनी उंगली को जब हम मिला देते हैं, इस मुद्रा में अक्सर हम लोग बैठते हैं, जब भी ध्यान करते तब हम बैठते हैं। तो ये मुद्रा हमारी स्मरण शक्ति को तेज करती है और जितने मानसिक विकार हैं, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि की जो समस्याएं हैं उनको भी दूर करती है। और हमेशा कहा जाता है विद्यार्थियों को तो अगर इस मुद्रा में बैठाया जाए तो उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और मानसिक रोग भी दूर होते हैं। इसी उंगली को जब अंगूठे के मूल भाग में नीचे लगा दें, जहां ये हमारी तीसरी लाइन है, और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रख के इसको हम दबा दें, तो ये हमारी बन जाएगी वायु मुद्रा। इस मुद्रा से जितने भी वात रोग हैं, जोड़ों में दर्द है, गठिया की प्रॉब्लम है, उसके अलावा कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये मुद्रा बहुत लाभदायक है। इस मुद्रा को अगर आपको गैस बन रही है बहुत ज्यादा, या आपको ऐसा लगता है कि अभी खट्टी डकारें आ रही, तो उस समय में अगर ये मुद्रा लगाई जाए तो तुरंत आपको कुछ ही समय में लाभ मिलेगा। अगली जो मुद्रा है हमारी, अगर सबसे बड़ी उंगली को हम अंगूठे से मिला दें तो बन जाएगी हमारी आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा जितने भी हड्डियों के रोग हैं, गले के रोग हैं, थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड के बारे में सबने सुना होगा, पैराथायराइड के बारे में थोड़ा सा। पैराथायराइड जो ग्रंथि है हमारे, बिल्कुल थायराइड ग्रंथि से पीछे की तरफ होती है। पैराथायराइड ग्रंथि जो क्या काम करती है, हमारे हड्डियों को मजबूत करती है, उसमें कैल्शियम फास्फोरस का संतुलन बना करके रखती है। कई लोग कितना भी कैल्शियम खाते हैं उसके बाद ही पता लगा हड्डियां मजबूत नहीं हो पा रही हैं, हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं। तो हो सकता है पैराथायराइड ग्रंथि में कोई विकार आ गया। उसके अलावा गले के जितने भी रोग हैं उन सब रोगों में भी लाभदायक है हमारी आकाश मुद्रा। अगली मुद्रा अगर अंगूठे के मूल में लगा लें तो हमारी बन गई शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा की अगर हम बात करते हैं, कानों से संबंधित जितने भी विकार हैं उन सब विकारों में बहुत लाभदायक है शून्य मुद्रा। कई बार क्या क्या होता है, कानों में आवाज आती, चट चट की आवाज, जिसको हम लोग टिनिटस भी बोलते हैं, भांति भांति की आवाज होती है। अगर इस मुद्रा में बैठा जाए तो वो आवाजें भी धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ श्रवण शक्ति क्षीण होनी शुरू होती है, हमारी लिसनिंग पावर जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप शून्य मुद्रा लगातार लगाते रहते धीरे धीरे लिसनिंग पावर को हम लोग जो चला गया उसको तो रोक नहीं सकते, जो कम हो गई, लेकिन कम से कम आगे बिल्कुल भी ना हो हमारी श्रवण शक्ति क्षीण, उसके लिए शून्य मुद्रा बहुत लाभदायक है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं, जो रिंग फिंगर अगर हम अंगूठे के मूल में लगा दें तो ये बन जाएगी हमारी पृथ्वी मुद्रा। भार और संतुलन दोनों को मैनेज करती पृथ्वी मुद्रा। जो व्यक्ति बहुत मोटे हैं, जो व्यक्ति बहुत पतले हैं, अगर वो पृथ्वी मुद्रा लगाते हैं तो उनका भार संतुलित होता चला जाता है।
अगली मुद्रा की बात करें, इसी को जब हम अंगूठे के मूल में लगा लेंगे तो ये बन जाएगी सूर्य मुद्रा। सबसे पहले विशेष, सूर्य मुद्रा उन लोगों को नहीं लगानी है जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि सूर्य का मतलब है ऊर्जा, ताप और ऊष्मा। सूर्य मुद्रा आप लगाते हैं तो शरीर के अंदर ऊष्मा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, और कहीं ना कहीं हमारा रक्त प्रवाह भी थोड़ा सा तेज करती है। इसीलिए हाई बीपी वाले सूर्य मुद्रा बिल्कुल भी ना लगाएं। सूर्य मुद्रा लगाने का सबसे बड़ा लाभ है, शरीर का भारीपन और मोटापा दूर करती है। इसके अलावा योगिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारे ललाट के ऊपर चमक पैदा होती है सूर्य मुद्रा लगाने से, और शरीर के अंदर एक विशेष तेज प्रवाह होता है जब भी हम सूर्य मुद्रा लगाते हैं। लेकिन फिर विशेष सावधानी कि जिन व्यक्तियों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो वो इस मुद्रा को बिल्कुल भी ना लगाएं। अगली मुद्रा की बात करेंगे हम लोग। ये हमारी सबसे छोटी उंगली को जब हम अंगूठे से स्पर्श करते हैं तो हमारी बन जाती वरुण मुद्रा, या कई लोग उसे जल मुद्रा भी बोलते हैं। शरीर के अंदर जब जल तत्व की कमी होती है, अगर इस मुद्रा को लगाया जाए तो बहुत लाभ मिलता है। बॉडी डिहाइड्रेशन हो तो भी ये मुद्रा बहुत लाभदायक है। सर्दियों में अक्सर देखा होगा हम लोग पानी कम पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्किन हमारी सूखी हो जाती है। कई बार हल्का सा अगर ऐसे भी वो करें, हल्का सा नाखून से ऐसे करते तो पता लगता है कि सफेद सफेद लाइन है, इतनी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई स्किन को भी दूर करती है, और ड्राई स्किन को, सूखी त्वचा को दूर करके त्वचा को मुलायम और कांति प्रदान करती है हमारी वरुण मुद्रा। जल तत्व की कमी को पूरा करती है। इसी को जब हम अंगूठे के मूल में लगाते हैं, इसको बाकी तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहती है, तो बन जाती है हमारी जलोदर मुद्रा। जलोदर मुद्रा वाटर रिटेंशन के लिए बहुत लाभदायक है। जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, अगर जलोदर मुद्रा लगाए तो बहुत लाभ मिलेगा। ये हमारी अष्ट मुद्राएं तो इसी से बन गई। इनको पहले मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद कुछ स्पेशल मुद्राएं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जब हम अंगूठे और तर्जनी उंगली को लगाते हैं तो हमारी बन जाती है ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। इसी को मूल में लगा लिया तो बन गई हमारी वायु मुद्रा। सबसे बड़ी उंगली को स्पर्श किया तो बन गई हमारी आकाश मुद्रा। ये देखिए बिल्कुल ऐसे। इसी को मूल में लगा लिया तो बन गई हमारी शून्य मुद्रा। रिंग फिंगर को आपने स्पर्श किया तो ये हमारी बन गई पृथ्वी मुद्रा। इसी को अंगूठे के मूल में लगा, बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखा तो बन गई हमारी सूर्य मुद्रा। सबसे छोटी उंगली को स्पर्श करके बाकी तीनों उंगलियों को आपने सीधा रखा तो बन गई हमारी वरुण मुद्रा, जल मुद्रा। उसको अंगूठे के मूल में लगा लिया तो बन गई हमारी जलोदर मुद्रा। अब कुछ ऐसी स्पेशल मुद्राओं की बात करेंगे जो हम बहुत लाभदायक है। अच्छा, इन मुद्राओं के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, इन मुद्राओं को 20 से 25 या 30 मिनट के लिए किया जा सकता है। जब भी आप प्राणायाम कर रहे हो उस समय मुद्राएं लगाई जा सकती हैं। जब आप खाली बैठे हो उस समय मुद्राएं लगाई जा, जैसे टीवी वगैरह कुछ भी आप देख रहे हैं तो उस समय भी ये मुद्राएं लगाई जा सकती हैं। अब कुछ स्पेशल मुद्राओं की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में जब कनिष्ठ और अनामिका उंगली को हम बिल्कुल इस तरह से स्पर्श करते हैं, ये बाकी दोनों उंगलियां हम सीधी रखते हैं, ये देखिए, तो बन जाएगी हमारी प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बहुत ही शक्तिशाली मुद्रा है, क्योंकि कोई भी बीमारी अगर आती है तो उससे लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली हमारी मजबूत होनी चाहिए।
इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए। तो प्राण मुद्रा हमारे इम्यून सिस्टम को या शरीर की प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली को मजबूत करती है। यह मुद्रा रक्त संचार उन्नत करके, रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन को मजबूत करके रक्त नलिकाओं की रुकावट को दूर करती है। रक्त नलिकाओं के अंदर जो अपना हमारी आर्टरीज के अंदर कोई भी व्याधि आती है उनको भी दूर करती है। और यह शरीर के अंदर स्फूर्ति, आशा और उत्साह प्रदान करती है। उसके साथ साथ हमारे फेफड़ों को भी मजबूत करती है। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा अगर प्रचुर मात्रा में होगी तो वैसे हमें स्फूर्ति और आनंद रहेगा, हम खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। इसके अलावा अगली मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारी अपान मुद्रा। बीच की दोनों उंगलियों को लगाकर, जैसे हिरण होता है ना, बिल्कुल ऐसे करके। तो अपान मुद्रा जिसमें मध्यमा और अनामिका उंगली को हम स्पर्श करते हैं अंगूठे के साथ, तो बनती है हमारी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा उदर के अंदर जितने भी विकार हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, पेट के अंदर गैस बनती है, या कई बार कहते हैं जैसे मरोड़ जैसी उठती है, अचानक से दर्द हुआ फिर कम हो गया, दर्द हो गया फिर कम हो गया, तो ये हमारी अपान मुद्रा बहुत लाभदायक है। अभी अगली मुद्रा की बात करते हैं, लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में हम लोग क्या करते हैं, दोनों उंगलियों को ऐसे फंसा लीजिए, बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखते हैं, दाएं हाथ से बिल्कुल ऐसे क्रॉस कर लें, ये देखिए बिल्कुल ऐसे क्रॉस कर लें और आराम से लिंग मुद्रा में बैठे। तो लिंग मुद्रा सर्दी के जितने भी रोग हैं, नजला हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, उनको दूर करती है। जिन व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लगती है उन व्यक्तियों को पूरा लाभ देती है हमारी लिंग मुद्रा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो सावधानी इसमें रखनी है, गर्मी में इसको नहीं करना है। इसके अलावा जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी इस मुद्रा को नहीं करना है। पेट के अंदर अगर अल्सर हो तो भी इस मुद्रा को नहीं करना है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट हम मुद्रा की बात करेंगे, हृदय मुद्रा। हृदय मुद्रा में हमने क्या करना है, जो अपना तर्जनी उंगली को बिल्कुल अंगूठे के मूल में लगाएं और बाकी दोनों उंगलियों को बिल्कुल ऐसे रखें। बिल्कुल ये देखिए हमने बिल्कुल ऐसे रख लिया। एक बार फिर दिखा देता हूं कि ये देखिए, जो तर्जनी उंगली इसको बिल्कुल अंगूठे के मूल में लगाया, बाकी दोनों उंगलियों को इससे स्पर्श कर लिया, तो ये हमारी बन गई हृदय मुद्रा। बिल्कुल ऐसे। हृदय मुद्रा की अगर हम बात करते हैं, नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं कि हृदय मुद्रा हृदय को पूरा लाभ देती है। हृदय के अंदर जितनी हमारी हृदय की मांसपेशियां हैं उनको मजबूत करती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को ऐसा आभास हो कि उसको बहुत ज्यादा एंजाइना पेन हो रहा है, कि हृदय के आसपास बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर वो हृदय मुद्रा लगाए तो लाभ मिलेगा मिलेगा। और दिल का दौरा रोकने के लिए तो बिल्कुल इंजेक्शन का काम करती है। और इसका अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो नियमित अभ्यास करने से
जो हृदय रोग है वो दूर हो सकते हैं। तो कहने का भाव ये है, हृदय मुद्रा, क्योंकि हृदय का क्या काम है? हृदय का काम है रक्त शुद्धिकरण में सहायता करना, रक्त की पंपिंग करना। और जो हमारा हृदय है, आप ये देखिए, जब हम माँ के गर्भ में 50 दिन के होते हैं, उसके बाद मृत्यु पर्यंत तक धड़कने उसकी शुरू होती है, और तब तक आखिर तक धड़कने, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो धड़कने चलती रहती है। और हमारा जो हृदय है, कम से कम आप ये देखिए कि एक दिन में 1 लाख बार के करीब धड़कता है, और 1 मिनट में करीब 5 लीटर ब्लड का पंप कर देता है, पूरे शरीर के अंदर पंप करता है। तो इसीलिए जो हृदय मुद्रा है बहुत लाभदायक है। एक बार फिर दिखा देता हूं हृदय मुद्रा। ये आपने तर्जनी उंगली को अपना अंगूठे के जड़ में लगाया, बाकी दोनों उंगलियों को आपने यहां रख लिया। इस मुद्रा को अगर आप नित्य प्रति लगाएंगे, हृदय के जितने भी रोग हैं बहुत लाभ मिलेगा। ये कुछ हो गई मुद्राएं। इन्हीं मुद्राओं के साथ साथ अपने आपको मानसिक रूप से आपको खुद को खुश रखना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, गुस्सा आपको आ रहा है, और मुद्रा आप लगा करके बैठे हैं, तो जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुद्राओं के बारे में, जब भी आप कोई भी मुद्रा लगाएं, तो कई लोगों को मैंने देखा उंगलियां ऐसे रखते हैं। कोशिश ये करें, अपनी उंगलियां अगर आप नीचे अर्थ की तरफ या भूमि की तरफ रखेंगे, तो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, भूमि के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो अपने अंदर आपकी जो ऊर्जा को समाहित करना शुरू कर देगी। इसलिए जब भी आप मुद्रा लगाते हैं, तो कोशिश करें उंगलियां आपकी अर्थ की तरफ ना हो, भूमि की तरफ ना हो, बिल्कुल सीधी करके बैठे। और हृदय मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण मुद्रा, इन मुद्राओं को आप 30 से 45 मिनट तक आराम से लगा सकते हैं, पूरा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा अब एक दो चीजें मैं मुद्राओं के साथ साथ एक दो बड़े जरूरी सूत्र आपको बताऊंगा। कोई भी कार्य जब आप करते हैं, उस कार्य को करने के लिए 3 चीजें चाहिए। जैसे आप सूर्य फाउंडेशन के अंतर्गत योग कर रहे हैं, तो योग में करने के लिए श्रद्धा, समर्पण और विश्वास, ये तीनों चीजें चाहिए। डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड फेथ। किसी भी कार्य को अगर आप इन चीजों के साथ करते हैं, और दूसरे शब्दों में बात करें, मन, मस्तिष्क और शरीर जब किसी भी कार्य को करता है, तो असंभव से असंभव कार्य भी आपका पूरा होता है। उसके अलावा एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जीवन में जो व्यक्ति इन तीनों सूत्रों का पालन करता है, ना उसको किसी चीज का डर होगा, भय होगा, ना चिंता रहेगी, और वो आनंद से अपना जीवन बिताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। Is there any particular position wherein we need to hold the mudras or इसके लिए डायबिटीज का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण वो है, डायबिटीज जनरली हमारे भोजन को रिलेट करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज हो सकती है, या जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वाइस वर्सा है, उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि डायबिटीज के लिए वायु मुद्रा बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो अगर आप वायु मुद्रा लगातार लगाएंगे तो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। दूसरा, आपको ध्यान मुद्रा, क्योंकि कई बार क्या क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं खा रहे, कोई मीठा नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, लेकिन टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी आपके मधुमेह को बढ़ा देती है, डायबिटीज को बढ़ा देती है। तो उसमें आपका, फिर वही मैं आता हूं
कि ध्यान मुद्रा और वायु मुद्रा दोनों लाभदायक है इसके लिए।